अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मौसम बहुत हसीन है। मैं हूँ गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। आए मौसम रंगीले सुहाने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। किसकी छुट्टी चाहिए आपको? वैसे ही मतलब छुट्टी में तो आप जा रहे हैं। नहीं, मैं छुट्टी में जाऊंगा लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। अभी नहीं लेकिन आज जाएंगे। मौसम ऐसा है कि मौसम अच्छा रोमांटिक है। आपको तमाम बरसात के गाने नजर आते हैं। वो एक बोतल वाला गाना भी याद आता है, बरसात वाला भी याद आता है, क्योंकि बचपन में ये गाने तो हमने सुने थे। ऐसे ही है। लेकिन ये है कि अच्छा, ये एक होता है कि आप जब एक ही रूटीन पे ऑफिस जाते हैं कि धूप में आपने ऑफिस आना है, हाँ। तो कभी कभार हमें बारिश देखने को मिलती है तो आप रोमांटिक हो जाते हैं, आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। आज जब मैं ऑफिस में आया तो सबसे पहले हमारे एंकर है बड़े सीनियर एतजाज साहब, उनके साथ मैंने छेड़खानी की, फिर मैंने गजल के साथ की, फिर मैंने साथ के साथ की। तो ये सिलसिला जारी है, क्योंकि आपका मूड अच्छा होता है तो आप सबके साथ गपशप करते हैं। चीजें बिल्कुल जी। और आज फिर हमने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। खवातीन आगे बढ़ते हैं जी। गजल ने कह दिया आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। वफाकी हुकूमत ने तवानाई बचत के लिए मुल्क भर में बाजार मॉल्स रात 8 बजे तक बंद करने का फैसला कर लिया है, जिसका इतलाक 7 अप्रैल यानी कि आज से होगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत तवानाई की बचत और कफायशारी की इकदामात के नफाज के हवाले से कल अहम जायजा इजलास हुआ। इजलास में पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बाजार, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि केपी के जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। शुरा को बताया गया कि ये फैसला सूबाई हुकूमत की मुशावरत से किया गया। इसके अलावा इजलास में फैसला किया गया कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की जो कि दुकानें हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं और हर किस्म के मॉल्स हैं, वो रात को 8 बजे तक बंद हो जाएंगे, जबकि बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात को 10 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स, मार्केट्स, इसके अलावा दीगर कमर्शियल जगह जिनमें शादियाँ मुनक्किद होती हैं वो रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगी, और निजी प्रॉपर्टीज़ और घरों में भी शादी ब्याह की तकरीबात रात 10 बजे के बाद मुनक्किद नहीं हो सकती हैं। जबकि मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज़ के औकात कार इन पाबंदियों से उनको इस्तिस्ना हासिल है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की मद में दी गई सब्सिडी डिजिटल वॉलेट्स के जरिए मुंतकिल करने का अमल जारी है और अब तक 1 लाख ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। बिल्कुल जी। अब रात 8 बजे तक तमाम तर मार्केट्स और ये तमाम तर बेकरीज, रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए जाएंगे। 8 बजे से पहले आपने तमाम तर अपने काम मुकम्मल कर लेने हैं। वैसे भी डॉक्टर्स आते हैं हमारे पास तो वो यही कह रहे होते हैं ना कि 8 बजे के बाद जल्दी बेड पे चले जाएं, जल्दी आप बेड पे चले जाएं, सो जाएं, ताकि आपकी एक रूटीन भी अच्छी हो जाए। तो अब इसमें एक बड़ा मैस होगा। आप ऑफिस से भाग रहे होंगे, ऑफिस से भाग के आपने घर पहुंचना है, घर वालों को पिक करना है, उसके बाद जल्दी से मार्केट जाना है, मार्केट से वापस भागना है। सो ये जो हॉर्स है ना 5 से लेकर 9 बजे तक, ये ट्रैफिक जैम रहेगी कम से कम, क्योंकि लोग वापस 8 बजे निकल रहे होंगे, तो एक ट्रैफिक का एक बड़ा हुजम आपको देखने को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अब 8 बजे से पहले अपने जो काम है वो मुकम्मल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं, पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम कर्जे रवा माह वापस करने का फैसला कर लिया है। वैसे मुंह पे मारेंगे। हाँ, मुंह पे मारेंगे अब हम। वैसे तो ये खबर हम कल भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ थे, उनके साथ भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन हुकूमती जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब अदायगी का फैसला मुतबादल जराये से रकम बंदोबस्त होने के बाद किया। जराये का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को जून तक मजमूई तौर पर $4.8 अरब की अदायगी करनी है। पाकिस्तान ने इन अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया है। पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से जायद की फराहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। भाई हम तो मुंह पे मारने लगे, लेकिन किससे साथ ले नहीं, ठीक है, हम वही करते हैं कि हम एक जगह से लेते हैं दूसरी जगह। देखिए ये जो दुबई को हमने कर्ज वापस देना है, या फिर पूरी कौम इस वक्त जो सरापा एहतजाज भी है, वो ये मसला नहीं है। ठीक है, दुबई ने हमारी हेल्प की है, हमने भी दुबई की किसी ज़माने में हेल्प की है, लेकिन ये जो वक्त था, ये बड़े क्रूशल वक्त था पूरी दुनिया में। और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन किस हद तक बढ़ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख आपके सामने हैं, हर चीज़ बढ़ रही है। तो ये मुश्किल हालात होते हैं, और इन मुश्किल हालात में आप अगर किसी को ब्रदरली कंट्री कहते हो तो आपने एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। और वैसे भी दुबई ने हमें सिर्फ अगर ये कर्जा देके सपोर्ट किया, इसके अलावा बहुत सारी और थ्योरीज हैं वो किस तरह से डिफरेंट जगहों में
लोगों को स्पॉन्सर करता है कि वो पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन करें, या फिर कराची पोर्ट के हवाले से या गवादर पोर्ट के हवाले से बहुत सारी थ्योरीज हैं। लेकिन उन थ्योरीज को भी बालाए ताक रखते हुए हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने दुबई में इन्वेस्टमेंट की, फिर दुबई ने यहाँ पे हमारी मदद भी की। लेकिन ये जो हालात थे, इन हालात में एग्जैक्टली आपने ऊपर से आके हमसे मिले कि चलो जी आप आके $2 अरब दे दो, तो असम ही किया जी, ठीक है जी ऐ लो जी, ठीक है जी। हम भी जो है वो क्या कहते होते, एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से अरेंज कर ही लेते हैं ना। हम में ये टैलेंट है, तो हमने उस टैलेंट के मुताबिक सारे काम कर लिए हैं। तो हम वो इसी वजह से मैंने कहा था कि ये इस तरह करके मारेंगे, ये लो जाओ। अच्छा जी, खवातीन साथ आगे बढ़ते हुए आपको एक और खबर बताते हैं, लेकिन ज़बरदस्त इस वजह से भी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ आदाद शुमार अच्छे भी नहीं हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, उन्होंने सोलर एनर्जी सेक्टर पर जारी करदा स्टडी रिपोर्ट्स में बहुत ज़बरदस्त इंकशाफात भी किए। मुल्क में गुज़श्ता 3 साल के दौरान बिजली की कीमतों में 155% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कैपेसिटी पेमेंट्स और रुपए की कदर में कमी महंगी बिजली की बड़ी वजूहात हैं, जबकि कई इलाकों में बिजली के बिल घरों के किराए से भी ज़्यादा होते हैं। ये हकीकत है, और रिपोर्ट में बताया गया है कि लाखों सारिफिन अब भी बिजली की सहूलत से महरूम हैं, जिसके बायस महंगी बिजली से तंग आकर शहरी बड़ी तादाद में सोलर पैनल्स की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। और पाकिस्तान में 29,000 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने का सलाहियत मौजूद है, जो मौजूदा ज़रूरियात से कई ज़्यादा है। और रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि चीन से सोलर पैनल्स की दरामद में नुमाया इजाफा हुआ और पाकिस्तान गुज़श्ता 5 साल में सोलर मार्केट के अहम ममालिक में शामिल हो चुका है। ताहम मुल्क में सोलर का एक बड़ा हिस्सा अब भी गैर दस्तावेजी है, अनडॉक्यूमेंटेड है, जिसको डॉक्यूमेंटेड होने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से हम बात करते हैं कि सोलर के हवाले से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से कुछ अच्छी पॉलिसीज आनी चाहिए ताकि ये जो आजकल क्राइसिस बने हुए हम इनसे बच सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईपीपीज को बचाने के लिए हम फिर आवाम को ही ना उनकी कनपटी पे प्रेशर लगते हैं कि आप नहीं कुछ ना कुछ करना, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, वो बल्ली का बकरा क्या कहते हैं, वो आवाम को ही बनना अपने पाव गोश्त के लिए ना पूरी की पूरी भैंस ज़बह कर देते हैं। बिल्कुल जी, आम आवाम नहीं, आम शहरियों नहीं, हम नहीं, आप नहीं, इस सारी सूरत हाल का सामना करना है, और जिस तरह से भी करना है बोझ हम पे ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं जी। एक नई साइंसी तहकीक में इंकशाफ हुआ, मसनूई ज़हानत इंसानी आवाज़ में छुपे बारीक इशारों को शनाख्त करके मुख्तलिफ बीमारियों खुसूसन गले के कैंसर की इब्तदाई तशखीस में मदद दे सकती है। बिल्कुल जी, गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक माहिरीन ने यह कहा है कि गले का कैंसर, जिसे वॉइस बॉक्स कैंसर भी कहा जाता है, दुनिया भर में एक संगीन मर्ज है और अक्सर मरीज देर से तशखीस के बाइस पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मौजूदा तरीके जैसे कि एंडोस्कोपी हो गया, बायोप्सी ना सिर्फ तकलीफ दे बल्कि हर जगह दस्तयाब भी नहीं होते। अमरीकी माहिरीन ने ब्रिज टू AI वॉइस मंसूबे के तहत हज़ारों आवाज़ों का तज्जिया किया, जिसमें पिच यानी कि आवाज़ की शिद्दत और शोर के तनासुब जैसे अवामिल का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। तहकीक के बाद नताइज ये सामने आए कि आप ये कहें कि जो मर्दों में आवाज़ के मखसूस आप ये कहें कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, या फिर खसूसन अगर बात की जाए हार्मोनिक चीज़ों की, रेशो की या पिच में तब्दीलियों की, यानी कि गले के कैंसर या इब्तदाई रसोलियों की निशानदेही में मददगार साबित हो सकती है। ताहम अगर लेडीज़ की बात की जाए यानी कि ख़वातीन के हवाले से मज़ीद तहकीक अभी दरकार है। मायरीन का ये अच्छा, मुझे इस बात पे हंसी भी आ गई क्योंकि मैंने ये कहीं सुना था बहुत सारे लोगों से कि हमेशा कहते हैं ख़वातीन के जितने भी केसेस होते हैं या मामला होते हैं उनमें देर ही लगती है हमेशा, तो देर से ही देर लगती है। अभी भी कोई भी मसला हो इस मामले में भी अभी जो है ख़वातीन देर लगाती हैं। हम मर्द है ना, हम एकदम राजी हो जाते हैं, एकदम नाराज़ हो जाते हैं, एकदम हम माफ़ कर देते हैं, ख़वातीन नहीं करती। तो चले, इसमें भी अभी टाइम है दरकार ख़वातीन के हवाले से। और माहिरीन का ये कहना है कि मुस्तकबिल में ये टेक्नोलॉजी ऐसे निज़ाम की बुनियाद बन सकती है जो सिर्फ आवाज़ सुनकर बीमारियों की बर वक्त तशखीस मुमकिन बनाएगी, जिससे इलाज के बेहतर नताइज हासिल किए जा सकेंगे। बिल्कुल ऐसी है, और इसमें गज़ल ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। ख़वातीन के हवाले से अभी तक तहकीक हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ख़वातीन को हम तहकीक करके ही बताएंगे, ये ना हो कि अपनी तहकीक स्टार्ट कर ले और ये नहीं, ये अपनी तहकीक स्टार्ट कर ले और स्टार्ट करते सबसे पहले तो नाराज़ हो जाए कि आपने हमारा नाम क्यों लिखा है, और उसके बाद स्टार्ट करके बताएं जी कि नहीं, इसमें थोड़ी सी अभी गुंजाइश बाकी है। तो इस वजह से उन्होंने ख़वातीन को निकाल दिया। उनको पता है कि मर्दों ने ना तो तहकीक करनी ही नहीं, उन्होंने जो देखना है उन्होंने जी बस ठीक है, डॉक्टर साहब ने और रिसर्चर्स ने कह दिया तो हम इसके ऊपर आमन तसद्दक़ कहते हैं। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको चांद के सफ़र के हवाले से बताते हैं। आ रहा था ऑफिस में
तो हमारे जो कंटेंट राइटर हैं साजिद साहब, वो मेरे ऑफिस में आए तो उन्होंने ना इस तरह आके वीडियो बनाई। अच्छा। तो वीडियो बना के कहते हैं मैं कंटेंट क्रिएटर हो गया हूँ, तो मैं पिक्चर्स बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा यार कि ये कंटेंट क्रिएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये चांद में भी, और इसी वजह से मैं स्टोरी लेके आया हूँ। चांद के सफर के दौरान खला से ली गई जमीन की तस्वीर वायरल हो चुकी हैं और अमरीकी खिलाई इदारे नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान खलाबाजों की जानिब से खींची गई जमीन की पहली शानदार तस्वीर जारी कर दी हैं, जो इस तारीखी सफर की एक दिल मोह लेने वाली झलक पेश करती हैं। तस्वीर में खला से नजर आने वाली जमीन का एक ऐसा मंजर दिखाया गया जो देखने वालों को हैरान कर देता है। नासा के मुताबिक एक तस्वीर में सूरज के गुरूब होने के वक्त ज़मीन के किनारों पर रोशनी की खूबसूरत झलक देखी जा सकती है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर शमारी रोशनियाँ जिस अरोराज वो भी नुमाया हमें नज़र आती हैं। और इसी के दौरान अगर ज़ोडिकल लाइट्स की बात की जाए तो उसकी रोशनी भी एक ख़ास अंदाज में नज़र आती है, जो खला से ज़मीन की दिलकशी को मज़ीद बढ़ा देती है। एक और तस्वीर है जो चंद मिनट बाद ली गई और ज़मीन के रात के मनाजिर को उसमें कैप्चर किया गया, जहाँ मुख्तलिफ शहरों की रोशनियाँ सितारों की तरह चमकती दिखाई देती हैं, जबकि सूरज की रोशनी सियारे के किनारे पर वाज़े देखी जा सकती है। और नासा के मुताबिक खलाबाज मुसलसल तस्वीर लेने में मसरूफ़ रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपना पहला मुश्तरका खलाई खाना भी कुछ देर के लिए मौखर कर दिया और इस नादिर जो मंजर है उसको महफूज करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, कुछ रोज़ पहले, मतलब कुछ अरसा पहले हम ये खबर यहाँ पे बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि अब जब लोग जाएंगे तो अपनी पिक्चर्स लेकर जाएंगे, और अब देखें कि कुछ अरसे बाद हमने पिक्चर वो स्टोरी भी शेयर कर। मैं बड़ा मायूस हूँ इस खबर को पढ़ के या सुन के। या देखिए मेरी बात सुनिए कि यहाँ से पहले जो कोई खला में जाता था वो कोई तहकीक लेके वापस आता था, वो कोई बताता था कि खला में ज़िंदगी के कितने मौके हैं, कितने साल बाद हम वहाँ पे जा सकते हैं, चांद के हवाले से बताते थे हमें। अब वहाँ पे भी जाके पिक्चर्स का सिलसिला, मतलब कि वहाँ पे जो खलाबाज भी जाएगा वो कंटेंट क्रिएट करेगा, तो मतलब कि हमारे हर जगह पे कंटेंट क्रिएशन हो जाएगी, तो फिर क्या रहेगा पीछे। लेकिन जी आपको हमने बताया था, शायद आपको याद हो कि अब पिक्चर्स वगैरह भी यही खबर थी कि अपनी अपनी पिक्चर्स कलेक्ट करें, अपनी भेज दें, अपने नाम के साथ भेज दें, तो वहाँ से पिक्चर्स आएंगी। अब देखें कि अब एक नई खबर इस तरह की सामने आई है, वही बात है कि कंटेंट क्रिएशन हो रही है उधर भी, कि वहाँ से पिक्चर्स, और फिर उन्होंने अपना खाना भी कुछ देर के लिए छोड़ दिया कि नहीं पहले पिक्चर्स बना ली जाए। तो खैर ये ज़िंदगी है। आगे बढ़ते हैं, एक नई तहकीक के हवाले से बात करते हैं। और एक नई तहकीक में ये बात सामने आई है कि वो वालिदैन जो बच्चों के साथ वक्त गुजारने के बजाय ज़्यादातर मोबाइल या फिर दीगर स्क्रीन में मसरूफ़ रहते हैं, ना सिर्फ बच्चों के लिए गलत तर्ज अमल की मिसाल कायम करते हैं, बल्कि उनकी ज़बान सीखने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। एस्टोनिया में 421 बच्चों के वालिदैन पर किए गए सर्वे में ये पता चला है कि जिन घरों में स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल था वहाँ बच्चों में भी यही आदत ज़्यादा देखी गई और उनकी लुगत और ग्रामर निस्बतन कमज़ोर रही। यही नताइज मारूफ साइंसी जरीदे की जानिब से भी सामने आए, फ्रंटियर्स डेवलपमेंट साइकोलॉजी में शाया हुए, जिसकी तहकीक के मुताबिक बच्चों की ज़बान की नशोनुमा में सबसे आप ये कहें कि सबसे अहम किरदार वालिदैन के साथ बराह रास्त गुफ्तगू का होता है। और जब वालिदैन गुफ्तगू नहीं करेंगे तो बच्चे मुतासिर होंगे। ताहम जब वालिदैन या बच्चे ज़्यादा वक्त स्क्रीन पर गुजारते हैं तो घरों में बातचीत, सिखाने पढ़ाने का अमल ज़ाहिर है वो मुतासिर होता है जब वक्त ही नहीं गुजर रहा होगा, जिसके नतीजे में बच्चों की ज़बान सीखने की रफ्तार कम हो जाती है। मज़ीद ये भी कि बच्चों के साथ मिलकर स्क्रीन देखना भी उनकी लिसानी महारत को बेहतर बनाने में मौसर साबित नहीं होता। तहकीक में ये पहलू भी सामने आया कि स्क्रीन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल के असरात सिर्फ ज़बान तक महदूद नहीं रहते, बल्कि बच्चों की हिफाजत भी मुतासिर हो सकती है। एक और मुताले के मुताबिक जब वालिदैन मुसलसल फ़ोन में मसरूफ़ रहते हैं तो बच्चों पर तवज्जो कम हो जाती है, जिससे हादसात या फिर चोट लगने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। और ये तहकीक वालिदैन को इस बात की याद दहानी कराती है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में बच्चों की तरबियत और नोशोनुमा के लिए इंसानी राबिता और तवज्जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही आपको स्क्रीन का पीछा छोड़ना पड़ेगा अगर आपने अपने ही हिफाजत भी करनी है, अपनी सेहत की हिफाजत भी करनी है, और अगर आपने नई संवारना है और बच्चों की तरबियत अच्छे से करनी है तो आपको स्क्रीन से उनका रिश्ता भी थोड़ा सा कट करना होगा और अपने आप को भी स्क्रीन से दूर रखना होगा, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो उनके वालिदैन करते हैं। अगर आप स्क्रीन के ऊपर जुड़े रहेंगे तो वो सोचेंगे कि यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ है कि हमारे वालिदैन इस पे जुड़े हुए हैं, तो वो भी वही काम करेंगे। सो आपको इन तमाम तर चीज़ों को अवॉइड करना है। बहुत जुनूजात ये थी हमारी ट्रेंडिंग स्टोरीज। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।